ये का एग्जाम वैसे तो माना जाता है बहुत ही टफ, लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसके अंदर प्लानिंग कर लें, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना लें, तो हम इस एग्जाम को बड़े इजीली टैकल कर सकते हैं। मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूं 15 मिनट्स की, जो हमें एग्जाम से पहले मिलते हैं, जिसको कहा जाता है रीडिंग टाइम। बहुत सारे बच्चे इस 15 मिनट को सोचते हैं कि यार ये तो ऐसे ही है। जी नहीं, ये ऐसे ही नहीं है। इस 15 मिनट के अंदर अगर आपने वो कर लिया जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो एग्जाम के 3 घंटे बहुत ही सुकून से बीतेंगे। इस 15 मिनट के अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपने फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन तक रीड कर लेना है। कई बार बच्चे कहते हैं सर रीडिंग तो नहीं स्टार्ट की, लेकिन सर एक ही क्वेश्चन पढ़ पाए, 2 ही क्वेश्चन पढ़ पाए, 4 ही पेज पढ़ पाए। ऐसा नहीं है। जब आप इस स्टेज के अंदर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें उसकी मैथमेटिकल फिगर्स एक्सेट्रा नहीं पढ़नी है, बिकॉज वो वाला काम तब किया जाएगा जब हम 3 घंटे के दौरान उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस समय आपने एक जनरल ओवरव्यू जो है पेपर को देना है, सो दैट आप पहचान सके कौन कौन से कॉन्सेप्ट से, कौन कौन से चैप्टर से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा हमें इसलिए करना है सो दैट हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर जा सकें, जिसका नाम है एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन राउंड का मतलब है आई हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस जो मुझे करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें छोड़ने हैं, बिकॉज हर एक एग्जाम के अंदर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। पहले 30 मार्क्स एमसीक्यू के हैं और बाकी 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहता है। सो हमें एलिमिनेशन राउंड के अंदर ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हमें छोड़ना है। और भाई ह्यूमरस वे में तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर ऐसा होना चाहिए जो हमें ना आता हो, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड बहुत ही आसान हो जाता है। अगर सारे क्वेश्चन आते हो तो भाई बड़ी दिक्कत की बात है, छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और अगर कई सारे नहीं आते, एक से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं आते, वहां पर भी दिक्कत हो जाती है कि इन दोनों में दोनों नहीं आते, इनमें से कौन सा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं सो दैट कुछ नंबर तो इंस्टीट्यूट के वहां से खींच लाऊं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सिलेक्टिव राउंड। सिलेक्टिव राउंड का मतलब है एलिमिनेशन के बाद हमें एक तरह से बेसिकली ये डिसाइड करना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है। तो सिलेक्शन करनी है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, रैंकिंग एक तरह से आपने करनी है। बेसिकली समझना है कि जब हम अपना आंसर शीट पर आंसर स्टार्ट करेंगे, जब एग्जामिनर के पास हमारा पेपर पहुंचेगा, तो हमारा आंसर शीट में शुरुआत के कुछ पेजेस में सिर्फ टिक 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 लगना चाहिए एग्जामिनर के द्वारा, सो दैट उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि बच्चे ने बहुत अच्छा पेपर किया है। तो हमें शुरू में वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जिन पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, जहां पर कोई गलती का स्कोप नहीं है। बहुत ही नीटली क्लीनली हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जो है करेंगे, राइट गाइस। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको मैं कहता हूं 15 + 15 मिनट। ये क्या चीज है सर, 15 मिनट थे, आपने +15 मिनट कैसे कहा? एग्जाम 3 घंटे का है, एग्जाम 3 घंटे का है, लेकिन एग्जाम की शुरुआत के 15 मिनट के अंदर आपको कुछ ऐसा करना है कि बाकी के 3 घंटे हमें सोचना ना पड़े ज्यादा। जब आपने पहले 15 मिनट के अंदर ओवरव्यू लिया, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर फॉर्मूलाज यूज होंगे। अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं, हो सकता है लॉ का पेपर है, कोई सेक्शंस है जो आपको आते हैं, कोई केस लॉज है जिनको आप रेफर कर सकते हैं। अगर ऑडिट का पेपर है, कुछ एसए नंबर है। अगर एएस की बात करूं तो कुछ एएस का नंबर है, पैरा नंबर एक्सेट्रा। आपको कुछ ऐसी चीजें याद हैं जिसके कारण अगर आप एग्जाम में कोट करें तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, और मान लो उस 2 घंटे के बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना है, और तब आपको याद नहीं आएगा कि कौन सा केस तो रेफर करना था, कौन सा सेक्शन था, कौन सा पैरा नंबर था, क्या फॉर्मूला था। इसलिए शुरुआत के 15 मिनट, पहले 15 मिनट रीडिंग वाले छोड़कर जब मेन 3 घंटे स्टार्ट हो गए, उस समय पर आपने शुरुआत के 15 मिनट में क्या करना, अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पर हेडिंग डालना, रफ वर्क, और जितने भी ऐसे फॉर्मूलाज हैं उन क्वेश्चंस के जो जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, केस लो, सेक्शन नंबर, पैरा नंबर एक्सेट्रा, वो सारे वहां पर आपने रेफरेंस के तौर पर लिख लेने, सो दैट इस 3 घंटे के दौरान जब आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा जिसमें वो फॉर्मूला, रेफरेंस एक्सेट्रा यूज हो रहा होगा, वहां से आप उठाकर बड़े इजीली उसको कर सके। सो दोस्तों, एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा स्ट्रेटेजी अपनाता था, जिसके कारण हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आए और रैंक भी लेकर आया। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चे भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। बाकी मेरी तरफ से पुत्र ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, जीत लो इस बार एग्जाम।